अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नदल व्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो यहाँ पे ये सुबह सुबह की क्लिप्स हैं और देखें बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे कि किसी हम पहाड़ी इलाके पे हों। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये शहर है, कोई पहाड़ी इलाका नहीं है। लेकिन सुबह का टाइम वाकई बहुत बहुत खूबसूरत होता है। और ये है कि देखिए सुबह के टाइम उठने की आदत डालें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। जब आप लोग रात को जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली सुबह खुल जाएगी। और कोशिश क्या करें कि तहज्जुद भी पढ़ें। तहज्जुद में ऐसा होता है कि अल्लाह ताला हम पहले आसमान पे आ जाते हैं और कहते हैं कि मांग मेरा बंदे, कि क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा। असल में होता ये है कि हम लोग इतना बिलीव नहीं करते ना इन सब बातों पे, तो हम लोग इन चीज़ों पे, इन बातों पे बिलीव नहीं करते। तो इस वजह से ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी दुआएं शायद सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ये होता है कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने अल्लाह पे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसके लिए आपको हर काम के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो डे बाय डे आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो लाजमी आपको जो है इस पे आपको बिलीफ होगा और आपकी दुआएं भी सुनी जाएंगी। और दुआ जो है तीन तरीक़ों से आपकी कबूल होती है। या तो उसी वक्त कबूल हो जाती है, या बात के लिए रख ली जाती है आखिरत के लिए, या उसके बदले कोई ना कोई हमें हमारी नेकी लिख दी जाती है, गुनाह मिटा दिया जाता है। तो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। इस चीज़ को आपने लाजमी अपने सोचना है, समझना है इस चीज़ को कि आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, बस आपको बिलीफ सिस्टम करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि आप लोगों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। और इस्तग़फ़ार ऐसे करें कि आपने गिन के इस्तग़फ़ार नहीं करना, क्योंकि हम अल्लाह से गिन के माफ़ी नहीं मांगेंगे कि 100 दफ़ा हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, 200 दफ़ा मांग रहे हैं, 1000 दफ़ा। बस आप हर वक्त जिस वक्त भी वज़ू बेवज़ू अस्तगफिरुल्लाह तो कह सकते हैं ना। तो आपने वज़ू बेवज़ू अस्तगफिरुल्लाह कहते रहना है। इससे भी आप देखेंगे आपके जो हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब मुश्किल में वक्त गुज़र रहा है, तो वो ऐसा होता नहीं है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। और एक हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बहुत ज़्यादा गम में आ जाओ तो तुम मुझ पे दुरूद भेजो, तो इंशाल्लाह आपके गम भी दूर होंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये जो आप छोटे छोटे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जो है कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे तो आपके लिए आगे भी आसानी होगी और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर लेंगे। तो ये जो है इसके अलावा आपने तहज्जुद पढ़नी है, कोशिश करें बहनें तहज्जुद पढ़ें। तो इससे होगा ये कि आपकी जो है तहज्जुद से जो है अल्लाह ताला बिल्कुल पहले आसमान पे आ जाते हैं। तो वो आपकी कहते हैं अल्लाह ताला कि तुम मांगो मैं दूंगा। तो आपको बस ये है कि तहज्जुद का वैसे तो कोई इशा की बात से स्टार्ट हो जाता है टाइम, लेकिन कुछ बड़े ये कहते हैं कि 3 बजे अगर आप तहज्जुद पढ़ें तो उस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा यानी कि दुआएं कबूल होती हैं। तो कोशिश करें 3 बजे या उसके बाद आप उठ के तहज्जुद पढ़ लें। और या फिर ऐसे पढ़ें कि उसके बाद फजर हो जाए, तो आप तहज्जुद पढ़ के फजर, बस ये कि खामोशी होगी, सुकून होगा उसमें। एक तो आपका दिल बहुत लगेगा दुआओं में, हो सकता है आपको दुआओं में आपके आंसू भी निकल आए। आपने क्योंकि अल्लाह ताला को इस तरह मांगना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्लाह ताला को इस तरह मांगना हमारा बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। आपकी लाइफ अगर जैसी भी गुजर रही है, जैसी भी, लेकिन ये सब चीज़ों से आप अपनी लाइफ को बहुत बहुत बेटर कर सकते हैं।
اسٹیپ بائی اسٹیپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہوتی، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ خریدتے ہیں چیزوں کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنے گھر کو امپروومنٹ کی طرف لاتے ہیں، اپنی لائف کو امپروومنٹ کی طرف